पास एक बॉडी है, समझ लो जरा, हमारे पास एक सिस्टम है, ये है ए सिस्टम, डन है, और नीचे एक और सिस्टम है, ये है जाके बी सिस्टम। क्या हमें यहाँ तक समझ आया? दो सिस्टम है ए और बी। अभी देखो, अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर, इसका अगर 30 हो जाए टेम्परेचर, इसका अगर 28 हो जाए टेम्परेचर, मानते हैं कि भाई बाहर में क्या है, बाहर में कुछ नहीं है, हम लोग बस सिस्टम की बात करेंगे, सराउंडिंग से ना मतलब नहीं, पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जब ए और बी दो सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 30, इसका 28, क्या ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी किसके अंदर, ए के अंदर कि बी के अंदर? ए के अंदर। अभी हीट क्या होता है, हायर से लोअर फ्लो होता है, यहाँ फ्लो होते रहेगा। ये कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का क्या बैलेंस ना हो जाए, जब तक दोनों का टेम्परेचर या फिर हीट कंटेंट क्या हो जाए, बैलेंस हो। जैसे इन लोगों का टेम्परेचर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्या इसमें से हीट फ्लो होगा और नहीं होगा। जब दोनों का टेम्परेचर आफ्टर हीट फ्लो बैलेंस हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिस्टम भी किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में, ना ही जा रहा है ना ही आ रहा है। क्या बात इससे समझ आया? इस तरह की इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब इन टर्म्स ऑफ हीट ओनली, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया। मान लो कि एक और बॉडी है, एक और बॉडी है, ठीक है, एक और बॉडी है सी, एक और बॉडी क्या है, सी बॉडी है, वो भी क्या है अपना ए बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक और बॉडी है कौन, सी, ए भी क्या है, ए के साथ किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, हाँ या ना। एक और बॉडी है सी, वो भी क्या है, इसके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है ना। यहाँ तक बातें समझ आए? थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब मैं कह सकता हूँ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? सिमिलरली बोल सकता है यहाँ पे ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं बोलूँ अगर ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, जैसे ए और बी एट ए टाइम इसके साथ इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, तो कह सकते हैं इसका भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, 29 रहा होगा ना। तो कह नहीं सकते क्या, अगर तो फिर कह सकते क्या बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, हाँ ना, डन। तो यही है फंडा, अगर कोई दो बॉडी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, ए और बी, वही ए बॉडी एक और बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, तो हम कह सकते हैं भाई बी और सी भी क्या है, देयर इन ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? तो इसके स्टेटमेंट अगर लिखना पड़े तो हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देखो जो लॉस के स्टेटमेंट होते हैं ना, वो तुम्हारे बुक में जो लिखा है वही लिखना बेटर होता है, ठीक है। अभी हमारे बुक में जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए और बी, वही अगर ए दूसरा कोई बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसे समझाने के लिए बुक में जो ड्राइंग लिया है उस ड्राइंग को देखो जरा, बुक का ड्राइंग को अभी देख के शायद हम समझ जाएंगे। अब देखो बुक में यही ड्राइंग को ऐसे बनाया गया है। बुक पे बोला गया है कि ऐसा कुछ है बॉडी, यहाँ पे एक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है, हीट पास नहीं होने वाला है, एडियाबैटिक भाई, एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, इसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे एक सिस्टम ए है, यहाँ पे एक सिस्टम बी है, यहाँ पे एक सिस्टम सी है। बुक में क्या बताया, यहाँ पे ए और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आया समझ में? सिमिलरली यहाँ पे बी और सी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं ना ए और बी भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बशर्ते इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यही कहता है हमारा थर्ड लॉ और एयर हाउस का स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे जो लिखा है व्हेन द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो अच्छे से लिखा है, पढ़ लो एक बार इसको, पढ़ के सुनाना फिर से चलेगा ना। चलो फटाफट।